दोस्तों नमस्कार। बैंक पेंशनर्स के मामले में एक अपडेट वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण केस के मामले में, यानी कि जिसकी बहुत दिनों से हमको सबको प्रतीक्षा थी, MC सिंगला साहब का केस। जी हाँ, लगना था, पिछले उसमें लगना था, डेट नहीं मिली, और अब 10-11 तारीख में जो केस लगना है उसके बारे में जो अपडेट्स आए हैं एडवोकेट सेवाराम जी के द्वारा, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। देखिए है ये कि जो भी अपडेट हो हमको आपको फेस करना ही है, आप भाग नहीं सकते, कोर्ट में आपको निपटना ही पड़ेगा। ये केस हम लोग हार के आए हैं हाई कोर्ट से, वहाँ हम लोगों की तैयारी में कुछ कमी रह गई थी, तमाम एनेक्जर हमारे नहीं लग पाए थे, जो अब सब लग चुके हैं। तो भाई साहब अपडेट ये है MC सिंगला साहब के केस के मामले में एडवोकेट सेवाराम साहब ने ये बताया है, मैसेज के माध्यम से अपने सीनियर्स को बताया है, और जो लोग इसकी पैरवी कर रहे हैं उनको बताया है, सिंघवी साहब को बताया जो सीनियर एडवोकेट है। है ये कि 10 और 11 तारीख में जो उसकी केस की लगने की संभावना थी, उसकी डेट्स का जो लिस्ट है, सारी काज लिस्ट उसकी आ चुकी है भाई साहब। रेगुलर भी आ चुकी है, वो तो पहले आ गई थी वीकली वाली, रेगुलर लिस्ट भी, डेली लिस्ट भी आ चुकी है। अब डेली लिस्ट में भाई साहब है ये कि जिस बेंच में हमारे जज साहब, हमारे माननीय जज साहब, जिसमें जस्टिस विक्रमनाथ साहब हैं, उनकी जो बेंच है उसमें विक्रमनाथ साहब जो है 10 और 11 को संविधान पीठ, यानी जो 5 जजेस की है, जिसके हेड रहेंगे चीफ जस्टिस साहब, गवाई साहब, ऑनरेबल जस्टिस, वहाँ सब ऑनरेबल जस्टिस है हमारे, वो लोग रहेंगे। तो उस टीम का में ये भी रहेंगे हमारे ऑनरेबल विक्रमनाथ साहब। यानी कि 10 और 11 तारीख को इनकी वाली अपनी बेंच जो है वो भाई साहब नहीं लगेगी, यानी हमारा केस फिर गायब, फिर इस सप्ताह नहीं लगेगा। फिर जब अगली बार लगेगा तो बताएंगे। संविधान पीठ में क्या होता है ये बताने की ज़रूरत नहीं। अब हम तो पिछली बार बता चुके हैं भाई साहब आपको कि जो देश हित में होता है वही संविधान होता है। जैसे पिछली बार डॉक्टर साहब का केस था, अरे मतलब वही स्ट्रीट डॉग्स का, कुत्तों वाला केस जो है, महत्वपूर्ण केस था भाई साहब, सुना गया। अब हम वहाँ भी नहीं स्टैंड करते, हम अपनी बात रो पीट के कह पाते, भौंकना तो दूर, हम तेज शब्दों में नहीं कह सकते। वहाँ तो खैर कोई भी तेज़ शब्दों में नहीं कह पाता, लेकिन हम तो अपनी बात सरकार से भी तेज़ शब्दों में नहीं कह पाते। वहाँ भी हाथ जोड़ के ही हमको कहना पड़ता, क्योंकि हम बैंक वाले हैं। हमने शिष्टाचार सीखा है, संस्कृति सीखी है, सेवा करना सीखा है। हमने किसी को काटना नहीं सीखा, कभी से ही सीखा कि हम किसी को काटें है, तब उसके बाद में हम महत्वपूर्ण बने कि हम काटना भी जानते हैं, हम सिर्फ हाथ जोड़ना जानते हैं। तो फिर भैया हाथ जोड़े हैं, अगली बार फिर जब कोई डेट लगेगी या लगने की संभावना होगी तो आप उस अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे। लेकिन फिर यही बता रहा हूँ कि भाई साहब ये 10 और 11 में MC सिंगला साहब के केस की डेट अब कोई संभावना नहीं लगने की, क्योंकि हमारे ऑनरेबल जस्टिस साहब भी उस संविधान पीठ में हैं। हालांकि जस्टिस की संख्या कोई कम नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, मतलब और होने चाहिए, ये तो अलग बात है कि और भी होने चाहिए। थोड़ा संख्या और ज़्यादा होती तो हो सकता नंबर और लोगों के जल्दी आ जाते, लेकिन इसके बावजूद और भी जजेस थे जो उस बेंच में हो सकते थे। लेकिन जस्टिस विक्रमनाथ साहब हमारे जो हैं महत्वपूर्ण जज हैं, इसलिए वो वहाँ हैं, लिहाजा हमारा केस भाई साहब फिर नहीं लगा। ये आप इसको निराशाजनक अपडेट कह सकते हैं, कैसा भी, लेकिन अपडेट देना हमारा दायित्व है, और जो भी इसके मामले में होगा वो हम आपको समय पर अवश्य पहुंचाते रहेंगे। कुछ लोग कभी कभी कह देते हैं भाई साहब, अरे जब डेट ही नहीं लगी तब भाई साहब क्या है, तब आपने क्यों वीडियो बना करके बताया। भाई साहब डेट्स का तमाम लोग, हमारे तमाम साथी, तमाम पुराने पेंशनर्स, बुजुर्ग पेंशनर्स, सीनियर सिटीजन और तमाम सब्सक्राइबर्स और तमाम हमारे जो दर्शक हैं वो हमारे इंतज़ार करते हैं भाई साहब। उनके लिए हमको अपडेट देना ही पड़ता है और देना चाहिए भी, क्योंकि जो भी स्थिति है उससे हम भाग नहीं सकते। तो अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, अपनी सेहत का भाई साहब पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।